नमस्ते। एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम लोग हमेशा जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ उड़ान भरी है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अभी की जनरेशन उनसे इंस्पायरेशन ले सके, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो आज जिस उड़ान की हम लोग बात कर रहे हैं ये एक अलग उड़ान है। मैं कहूंगा कि अपनी तरह से एक जैसे आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, एक अलग तरह का एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं इसको, अपनी हॉबी भी बोल सकते हैं, और हॉबी को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया हुआ एक स्टार्टअप बिजनेस बोल सकते हैं। इसमें आज मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो है मिस्टर अमरूद देशमुख। ये अमरूद देशमुख आप लोगों ने शायद सुना हो भी हो सकता है, क्योंकि आज इनके फॉलोअर्स 6.5 से 7 लाख या 1 मिलियन के करीब इंडिया में फॉलोअर्स है। ये इनकी जो हॉबी थी उन्होंने उसको अपनी जो पैशन उसको बना के, पैशन को एक हॉबी, हॉबी को पैशन जो थी उन्होंने उसको एक कन्वर्ट किया, एक ऐप बनाया। और ऐप उन्होंने एक मिशन के तौर पे, जो रीडिंग का मिशन है, मिशन इंडिया के, जो अब्दुल कलाम जी ने भी एक बार कहा था कि आज की जनरेशन को के सामने एक मिशन होना चाहिए, बुक रीडिंग का हैबिट होनी चाहिए। तो हैबिट जनरेशन, नई जनरेशन तक जाने की पूरी कोशिश अमरूद देशमुख जी कर रहे हैं। तो आज हम लोग अमरूद देशमुख जी से रूबरू होंगे और उनसे उनकी पूरी जानकारी आपको हम लोग, ये अपना 45 मिनट्स का जो सेशन होगा उसमें पूरी जानकारी आपको अमरूद देशमुख जी से मिलेगी। तो अमरूद देशमुख जी नमस्ते, आपका स्वागत है एक उड़ान में। थैंक यू सो मच राजेश। शुक्रिया मुझे आपके प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जी हाँ, मैं अमरूद देशमुख और मैं एक आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए की पढ़ाई की, सीए हुआ, लेकिन अभी सीए के रिलेटेड कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो शायद मुझे नहीं बताने को मिलेगा होगा। सो एक 3-3.5 साल पहले मैं स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहा था पैसा कमाने के लिए, और फिर खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। तो पहला स्टार्टअप मेरा फेल गया, तो मैंने सोचा ठीक है दूसरा स्टार्टअप शुरू करता हूँ। दूसरा स्टार्टअप भी फेल गया, तीसरा स्टार्टअप शुरू किया, वो भी फेल गया। 3 failed startups on my LinkedIn प्रोफाइल, और उसी वजह से 1 failed relationship on my Facebook प्रोफाइल। मैं एक बहुत ही बुरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। और उस वक्त मुझे मेरे बड़े भैया के कुछ लफ्ज याद आए। वो बच्चों ने हमेशा बोलता था कि अमृत, whenever you are stuck up with the question what next, read random. I repeat, whenever you are stuck up with the question what next, read random. तो मैं बहुत सारी किताबें घर पे जो पढ़ी थी, सब धूल खाते हुए बुक्स रहते हैं ना, रेड, हाफ रेड, अनरेड, तो वो सब बुक्स में पढ़ना शुरू किया। और काफी बुक्स जो थे वो बायोग्राफीज थे बड़े बड़े लोगों के, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा। और ये सब उनके ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं क्यों मेरे 3 फेल स्टार्टअप्स में फेल हो गया। इट वॉज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, टेक्निक, मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज अबाउट द अप्रोच, माइंडसेट। और मेरा माइंडसेट था व्हाट्स इन इट फॉर मी। मेरा पैसा, मेरी तरक्की, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा करियर, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। इट वॉज ऑल अबाउट मी। और ये सब बायोग्राफीज पढ़ने के बाद ऑफ दिस लेजेंडरी पीपल, देयर वाज अ कंप्लीट माइंड शिफ्ट इन माय माइंडसेट फ्रॉम व्हाट्स इन इट फॉर मी टू व्हाट कैन आई गिव। और मुझे पता चला कि मनी शुड कम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पैशन। मनी, ये पैसा, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए कि चलो मुझे इतना पैसा कमाना है तो अभी मैं कौन से फील्ड में जाऊं ना। अभी एआई वगैरह चल रहा है तो उसमें जाएंगे, उसमें छलांग लगाएंगे। एग्जैक्टली मैं वही गलती कर रहा था। आई वाज नॉट मतलब जिस बॉदर्ड तरह अबाउट। से अमरुद, जिस तरह से जैसे कि बीच में कॉमर्स फील्ड में सभी के सभी कॉमर्स में जा रहे थे, एग्जैक्टली, बाद में इंजीनियरिंग का फील्ड आया तो इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है, हाँ। सभी के सभी इंजीनियरिंग जा अभी रहे थे। करेक्ट, अभी और आईटी का लहर आप है। अभी जो जो आईटी, आप बता रहे हैं बेसिकली, ये बेसिकली दूसरों के मतलब पैसा कमाने के लिए पहले आप काम कर रहे हाँ। थे, बाद में आपने दूसरों के लिए काम करना जब चालू किया तब एक्चुअली तब देखा समझ जाए में तो आ सक्सेस गया, आपको तब यस, मिला जब आपने दूसरों के लिए काम करना चालू कर तब दिया। समझ में आ गया। क्योंकि और फिर जब बुक्स पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऑथर्स टेड टॉक पे आते हैं बात करने को। आपको पता है टेड टॉक क्या होता है, राइट? टेड टॉक इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बड़े बड़े लोग आके 18 मिनट बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टेड टॉक, नॉट टिकटॉक। ओके। तो एक टेड टॉक था जिसने मेरा पूरा माइंडसेट चेंज किया। वो था सलमान खान।
और सलमान खान अपना सलमान खान नहीं है, ये सलमान खान अमेरिकन है, और उसने वहां पे एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। तो आई कुड रिलेट विथ हिम। वो भी मेरे से ऐसा स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, अचानक से उसने जॉब छोड़ा, एंड बिकॉज ही वाज पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, उसने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब वीडियोस बनाए, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, और वो सब वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिया फॉर फ्री। उसने सोचा नहीं कि ऐड डालेंगे पैसा मिलेगा कि नहीं, मुझे क्या मिलेगा, रेवेन्यू मॉडल, ये सब कुछ नहीं सोचा। और उसने बोला कि दिस गेव अ ह्यूज सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोला ये क्या टर्म है सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कभी मेरे सीए सिलेबस पे भी सुना नहीं। तो उसने वो एक्सप्लेन किया टेड टॉक में। वो बोला कि अगर उसने वो जॉब कंटिन्यू करता अपने स्टॉक मार्केट का ब्रोकर के साथ या एज अ फंड मैनेजर, तो उसका पैशन जो है मैथमेटिक्स का पैशन, उसका स्किल, it would have benefited only his employer, his boss, his company. Now that he has come out of the job and using his skill for the society as a whole, so the sacrifice of his salary is not a sacrifice, it is an investment in the society. And I said, wow, what a thought. और फिर मुझे पता चला कि मुझे आई वॉज रिपेंडिंग कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ी, मुझे लगा कि वो गलत फैसला था। अभी मुझे पता चला कि नहीं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं करने का, वो सीए के दिमाग रहता है ना, वो सब कैलकुलेट करता है। नहीं, आई हैव टू इन्वेस्ट। जो भी मेरा लास्ट, आई थिंक माय लास्ट सैलरी ड्रॉन वाज 2,50,000 रुपीज पर मंथ। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट नाउ। अभी वो मैं कमा नहीं रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर द सोसाइटी एज अ होल. And then I learned that money should come as a byproduct of your passion. Yeah. And suddenly, a very interesting thing happened at the end of the TED Talk. One gentleman came from the crowd, from the audience, and handed over to Mr. Salman Khan a check of $1 million. Usi TED Talk mein. Oh. And you know what? Who that gentleman was? He was Bill Gates. Oh, he was hiding in the audience. Oh. और मैंने क्या सीखा इसमें से कि ये जो मल्टी मिलियनर्स, रिच पीपल होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल, पैशनेट अबाउट समथिंग अदर देन मनी, बिकॉज दे नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दिस क्रेजी पैशनेट पीपल. करेक्ट, राइट. एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरे पैशन पे काम करना है, पर मुझे पता नहीं था कि व्हाट आई वाज पैशनेट अबाउट. ठीक है. लेकिन सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है जनरली, आज की जनरेशन का हम देखेंगे तो उनको पता नहीं होता है कि पैशन उनका किस चीज में है. वो बोलते हैं कि मुझे मेरा इंटरेस्ट का जॉब मिलेगा, जो मेरा इंटरेस्ट मुझे पता चलेगा उसमें मैं करियर करूंगा. करेक्ट. मैं अमरुद आपसे एक जानना चाहूंगा कि आपने कॉमर्स में पढ़ाई की, सीए बने, और मतलब आपका पैशन वो नहीं था, और बुक रीडिंग का पैशन तभी आप बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं था कि आप कभी बुक रीडर बनेंगे, बुक रीडिंग आपका पैशन हो जाएगा, और लोगों को पर्टिकुलरली बुक से आप इतने इंस्पायर हो गए कि लोगों को, आपको लगा कि ये लोगों, इतने लोग मिस कर रहे हैं, ये नॉलेज इतना मिस कर रहे हैं, वो उनके तक कैसे पहुंचे, ये बेसिकली आपका पैशन बन गया. जो लोग कहते हैं कि अदरवाइज लोग हमेशा कहते हैं, अपनी सोसाइटी में कहा जाता है कि बचपन से ही मालूम पड़ जाता है कि इसका पैशन किस चीज में, उसी में वो काम करता है. तो वैसा आपके बारे में नहीं हुआ? या मैं बचपन से, आई वाज नॉट एन एविड रीडर, इनफैक्ट आई यूज्ड टू हेट बुक्स. मैं बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ता था. इनफैक्ट एनोनिमस जो शब्द आता है हमेशा, मुझे लगता था एनोनिमस कोई बहुत बड़ा कवि है. दैट नाइव रीडर आई वाज. बट थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई जो है वो बहुत बड़ा है, मेरे से 12 साल से बड़ा है. वो क्या करता था, मेरे बर्थडे के दिन हमेशा जब भी बर्थडे आता था, मेरे सब दोस्तों को फोन करता था और उनके पेरेंट्स को फोन करता था कि अमरुद के बर्थडे को कोई भी टॉयज, खिलौने, गिफ्ट लाने का नहीं, और लाने का तो सिर्फ बुक्स. ओके. इन शॉर्ट, आई नेवर एंजॉयड माय बर्थडेज. So means your brother also enjoyed, he was having the reading. Yeah, he was an avid reader. He knew the importance of reading. Reading, okay. And from that point, from that age, I got introduced to Harry Potter, Tenali Raman, Akbar Birbal, Arabian Nights, Sherlock Holmes, and I fell in love with stories. And the main turning point was, मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद, मेरे 10th के एग्जाम्स होने के बाद जो समर वेकेशंस थे, मेरा भाई आके बोला कि अभी तू बड़ा हो गया है, यू शुड स्टार्ट रीडिंग नॉन फिक्शन. मैं बोला नॉन फिक्शन क्या होता है? मुझे एज अ चाइल्ड मुझे लगा बुक्स मतलब ओनली स्टोरीज, ओनली फैंटेसी, फिक्शन. बट वो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, एक बड़ा कैटेगरी है बुक्स का जिसमें बहुत सीखने को मिलता है, स्टोरीज नहीं रहते उसमें. तो मैं बोला कि फिर स्कूल में 10 साल मैंने क्या किया, वो एजुकेशन ही तो था. तो नहीं, ये एजुकेशन कभी स्कूल पे सिखाया नहीं जाता है. बोला क्या, ऐसा भी होता है? एंड ही गिफ्टेड मी अ बुक, रिच डैड पुअर डैड by Robert Kiyosaki. I'm sure you must be knowing this book. Yeah. और वो बुक पढ़ने के बाद
मुझे मेरे टीचर्स पे और मेरे पेरेंट्स पे इतना गुस्सा आया कि तुमने 10 साल के मेरे एजुकेशन में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम ये लफ्ज भी नहीं बताया, हम्म और अभी आप बोलते हो कि वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म पैसिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होता है, why rich people become richer and poor people remain poor is because rich people focus on passive income. They don't work for money, they make money work for them. They create systems so that even if they go on vacation and come back for after 1 year, their money has grown. Whereas poor people they focus on active income. एक महीना जॉब नहीं किया तो पगार नहीं आता है. अमृत, तो वन वहां से मोर I understood the power of yes books and reading habit. Amrut, but initially you become a chartered accountant, then you have taken a job, barabar, and then job also you are working, you was earning very good amount as a chartered accountant. You told me that you were earning 2.5 lakhs. It is very good income in India. If you consider very good chartered accountant only will get that much income. Then also means there was something in you wanted to do the business. When you no one will means at that time it was not reading this type of business, you have never thought, but you wanted to do the some business. Okay, then how, why that business अपन ये कहते हैं ना कि business का कीड़ा, Yeah. वो कैसे आया दिमाग में, और why you wanted to start up do the startup? या देखो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, मेरे मेरे जो सपने थे, आई वॉज थिंकिंग दैट मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. हम सबको लगता है कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, पर नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स एन इल्यूजन. मनी कांट बी अ मोटिवेटर. पीपल आर मोटिवेटर्स. हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा. तो यस, पगार बढ़ रहा था, छोटी गाड़ी आई, फिर बड़ी गाड़ी आई, फिर ड्राइवर भी आया और बड़ी गाड़ी आई, फिर वेकेशंस अब्रॉड, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, no luxurious life. But one thing was badly missing in my life, and that was respect. मतलब ऑफिस के बाहर कदम रखते ही वो लिफ्ट में जो वॉचमैन बैठा है वो भी मेरे को गाली देता था, वो रिस्पेक्ट नहीं देता था. बस सिर्फ ऑफिस के अंदर. एंड एज अ फंड मैनेजर मेरा काम था लोगों को एडवाइस करना है, ये स्टॉक लो. नो, वो सीएनबीसी पे आते हैं ना लोग, एक्सिस बैंक खरीदो, ओएनजीसी बेचो, तो वो मेरा काम था एज अ सीए. तो जब कोई स्टॉक मैं एडवाइस करता किसी क्लाइंट को, और अगर वो स्टॉक 1% से भी अगर गिरता, तो ओनली वर्ड्स आई कुड हियर ऑन माय फोन वर तेरी माँ की डैश डैश डैश, तेरी बहन की डैश डैश डैश. तो मुझे पता चला कि ये गालियां सुनने के लिए मुझे पगार मिलता है. मेरा कैलिबर, मेरा एक्सपीरियंस ये कुछ मायने नहीं रखता. ये कुर्सी पे जो बैठेगा उसको वो पगार मिलता है. और वो रिस्पेक्ट पाने के लिए मैंने जॉब छोड़ा. तो जो इनिशियल 2-3 जो स्टार्टअप, व्हेन you said that you failed in the initial 2-3 startups, can you tell in brief what was that? ओके, पहला तो अगेन पैसों का कीड़ा तो दिमाग से गया नहीं था. जॉब छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए मैंने पहला बिजनेस शुरू किया. वो पानी का, जैसे बिस्लेरी बॉटल है वैसे मैंने खुद का ब्रांड शुरू किया. फैक्ट्री डाला, 1 करोड़ का लोन लिया, और वो बिल्कुल नहीं चला. पानी के फैक्ट्री ने मेरे पे पानी फेर दिया. उस पीरियड में काफी लोग ये बिस्लेरी का बिजनेस में काफी लोगों ने बिजनेस डाला, क्योंकि आई वाज डूइंग द सेम मिस्टेक कि नो चलो दिस इज ट्रेंडिंग, इसमें बहुत पैसा है तो ट्राई करते हैं. देन सेकंड था बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट. मैंने 8 साल काम किया था, जॉब किया था. तो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, मतलब द अल्गोरिथम विल ट्रेड ऑन योर बिहाफ, वो आपका बाइंग सेलिंग करेगा. वो मैंने ट्राई किया. शुरू में काफी मैनेज किया पैसा, पर 2008 में मेरे जो आया था, क्रैश आया था मार्केट में, उसमें बहुत लॉस हुआ. और थर्ड, टेक्निकली आई वुड नॉट से इट वाज अ फेल्यूर. ई लर्निंग का मैंने शुरू किया. मुझे पता चला कि मुझे सिखाने को बहुत अच्छा लगता है, तो सीए स्टूडेंट्स को मैंने सिखाना शुरू किया. और तब एक्चुअली मेरा रीडिंग हैबिट शुरू हुआ था. और मैंने गरीब बच्चे जो है जिनको सीए के ट्यूशन क्लासेस के फीस अफोर्ड नहीं होते, उनको मैं फ्री में सिखाना शुरू किया, कॉस्टिंग, अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और वो करते करते मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ बुकलेट का. तो आपका अभी जो आप जितने बुक्स, आप कितना भी इस पर डिपेंड करता है बुक का साइज क्या है, कितना बड़ा बुक है, आपका समरी जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, या हाउ यू डिसाइड दैट ये इसका समरी इतने पीरियड में होना चाहिए, इतने टाइम शॉर्ट में, ये समरी किस तरह से आप करते हो? और दिन में एक बुक अभी वो तो मतलब इतना इजी हो गया है क्योंकि मेरा रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ गया है. नॉर्मल रीडिंग स्पीड ऑफ पीपल इज 150 to 200 वर्ड्स पर मिनट. वो मैंने प्रैक्टिस करके 1200 वर्ड्स पर मिनट बढ़ाया है. तो मैं दिन में एक बुक तो पढ़ ही लेता हूँ, चाहे मुझे पसंद है या नहीं पसंद है. आई कैन रीड इट इन 4 to 5 आवर्स. और बुक का साइज डजंट मैटर. It's like asking me how much you read is like asking a fish how much time do you swim. वो बाय डिफॉल्ट है. मेरे किचन में बुक्स है, मेरे ड्राइंग रूम में बुक्स है, मेरे टॉयलेट में बुक्स है. तो वो तो पूरा दिन चालू रहता है. समरी बनाना इज नॉट अ बिग डील. मैं देखता हूँ कि
where most of the books should be relevant in today's world to the youth. हम्म, You know, mobile distraction, mobile addiction, relationship हम्म। problems, you know, the divorce rate is going high, leadership, ये books पे मैं ज्यादा करता हूँ. मतलब पहले आपका जो हॉबी था उस तरह के बुक आप ज्यादा पढ़ते थे, अभी वो बुक्स आप पढ़ते हो जो लोगों को Exactly. सोसाइटी में Yeah, आपको दिखता है जो शॉर्टकमिंग है, yeah. जिनको जो मालूम पड़ना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू आर नाउ Yeah, सिलेक्टिंग I द have बुक्स to एंड sacrifice my personal taste because I'm not reading for myself, I'm reading for India, हम्म, right? I'm reading for others. हम्म। तो मुझे आज के relevant जो है आज के तारीख में वो बुक्स में ज्यादा करता हूँ. फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि महेश अमृत देशमुख का जो ऐप है बुकलेट, इसमें आपको इतने सारे बुक्स मिलेंगे और इसका समरी अमृत जी का कैलिबर इसमें है। ये बुक आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जो अर्क है, उसमें जो पूरा शॉर्ट में समरी इस बुक का आपको रीडिंग फॉर्मेट में भी और वॉइस फॉर्मेट में भी, साउंड में भी, दोनों में आपको मिलेगा। और ये बुकलेट ऐप पूरी तरह से फ्री है, मतलब आपको पास इतने सारे बुक्स जो आपको खरीदने हैं तो खरीदने, आपको आप चूज कर सकते हैं कि भाई समरी सुनने के बाद कि भाई ये बुक अच्छा है तो आप खरीद लो, अदरवाइज नहीं खरीदो। मतलब इतनी बड़ी फैसिलिटी अमृत देशमुख जी ने अपने लिए करके रखी है। और इसमें आप 1350 बुक अभी तक उन्होंने किए हैं। मुझे ये पता नहीं है कि अभी तक बुकलेट ऐप में टोटल बुक्स हाँ, कितने हैं। 1350 बुक्स मैंने पढ़े हैं, उसमें से 600 बुक्स के समरी टेक्स्ट में मेरे लैपटॉप में रेडी है, और 600 में से तकरीबन 300 मैंने टेक्स्ट और ऑडियो दोनों बुकलेट सर्वर में डाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक से ज्यादा कर नहीं सकता दिन में, क्योंकि गला दुखने लगता है। सो 300 बुक्स तो बुकलेट ऐप में है, रेडी है उसके समरीज। ओके, मतलब आपके पास, मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास अगले 2-3 साल का काम तो आपके पास ऑलरेडी लोगों के लिए रेडी है। मतलब आपको क्या वो सोचने की और जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में तो फिर आप पूछो ही मत, लॉकडाउन में दिन में 3-4 बुक्स तो मेरा हो ही जाता है आराम से। ग्रेट। तो ये जो यूनिक, मैं पहले कह रहा था कि ये यूनिक है, ऐसा कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में, या आई डोंट नो पूरे वर्ल्ड में भी कोई है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा जहां तक मेरी नॉलेज में है, देयर इज नो वन जो इस तरह से कुछ ऐसा ऐप है। तो आपका कोई कॉम्पिटिटर है अमृत जी, पर्टिकुलर ऐसा कोई और कर रहा है? देखता ही नहीं है। आई डोंट सी इट एज अ कंपटीशन। सी द नेम ऑफ माय मिशन इज मेक इंडिया रीड। करेक्ट। स्टॉप। इट इज नॉट मेक इंडिया रीड बाय अमृत देशमुख। हाँ, अगर कोई कर रहा है तो आई विल वेलकम हिम। आप मेरा पहले आइडिया जब when you कॉपी करो। started at that time anyone was there? नहीं, nobody was there. That is my point कि मतलब कोई नहीं था, और ये आपके दिमाग में, तो ये तो इन्वेंशन हो गया ना। इनफैक्ट ये अप्रोच भी मुझे बुक से ही मिला। देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। उस बुक से मैंने सीखा कि देयर आर टू वेज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। वन इज to be the best in the existing category. For example, cricket is an existing category, और उसमें आपको सचिन बनना है। Sachin is the best in cricket, that's why he is successful. Correct. But that is very difficult, right? To be the best in the world in the existing category. Or which is more advisable, create a new category of your own, and then you are the only one, and then 5 साल के बाद आने दो, but you will be known as a pioneer. और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि जब भी कोई एक स्किल और प्रोफेशन की बात करते हैं, नाउ I'll name one skill and you'll quickly tell me who is the best in that skill. Who is the best chef of India? Sanjeev Kapoor. Yeah. Yes. Who is the best hairstylist of India? Javed Habib. Yeah. Who is the best batsman of India? Sachin or Virat Kohli. Who is the best writer of India? Chetan Bhagat, or there are many others. Who is the best reader of India? When I asked this question, there was no face, and I decided I will become that face. I will read for India. लेकिन when you started it, how exactly this idea clicked to you? कि किस तरह से ऐसा हुआ कि एक इस तरह से आइडिया कैसे क्लिक हुआ और ये इतना ग्रोथ करेगा, ऐसा कभी सोचा था क्या आपने? Yeah, it is a very interesting, funny story. So as I said, I was in depression. 3 failed startups और फिर एक relationship breakup भी हुआ था. तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो मेरा एक सीए फ्रेंड ने मुझे फोन किया जस्ट टू चीयर मी अप एंड ब्रिंग मी आउट ऑफ डिप्रेशन। तो बोला कि अरे बाहुबली पिक्चर आई, पता है क्या? बाहुबली 1, इट वाज 2015, चल देखने जाते थिएटर में। बोला पागल हो गया क्या, इधर लगी पड़ी है, फेलियर पे बाद फेलियर, मैं नहीं आऊंगा। तो बोला अरे मैं टिकट के पैसे देता हूँ, डोंट वरी। तो मैं बोला हाँ तो फिर ठीक है, यू नो वंस अ सीए ऑलवेज अ सीए। तो हम लोग थिएटर को 15 मिनट पहले पहुंच गए, आई डोंट नो हाउ। तो 15 मिनट करने का क्या, तो जस्ट टू किल टाइम I was reading a book that week, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Very famous book in non-fiction. तो मुझे आदत है कि जो भी बुक में पढ़ता हूँ उसके बारे में बोलता रहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। तो जो 7 हैबिट्स जो मैंने सीखे उस बुक में से,
वो मैंने उसको 15 मिनट से समझाया कि ये ऐसा ऐसा लेखक समझा रहा है, उसको उतना पसंद आया। वो बोला देख अमृत, 15 मिनट, महज 15 मिनट में मुझे पूरा आइडिया आया कि लेखक को क्या बोलना है। ओके। एग्जैक्टली तूने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, मुझे लग रहा है कि अभी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम इतने बुक्स पढ़ते हो और मुझे टाइम नहीं मिलता है बुक पढ़ने को, मेरा ऑफिस, घर, वाइफ, तो तुम जो भी बुक्स बनाओगे ना, तो तेरे नोट्स या कुछ टेक अवे या समरी कुछ बनाओगे ना, तो वो मुझे दिया करो, so that your reading habit can benefit me. That last line struck me so hard. My reading habit can benefit others. Wow. अपने आप के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं पढ़ता है। और फिर वो मुझे सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैंने देखा टेड टॉक में देखा था सलमान खान का, वो मुझे क्लिक हुआ कि आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग, आई लव रीडिंग, और अगर उसका फायदा दूसरे को हो सकता है तो दिस कुड बी एन आइडिया फॉर माई फोर्थ स्टार्टअप। बट दिस टाइम the fourth startup will not be a business, it will be a mission, because I have learned that happiness comes from serving more and more people. Yeah, money should come as a byproduct of your passion. Yes. And look today, when I'm working on my passion, रात के 10 बजते तो लगता है अरे जाके अभी सोना पड़ेगा. Your sleep becomes an obstacle when you work on your passion. You don't have to wait for a Sunday to enjoy. You don't have to wait for a Monday to work. They all are same. Correct. So you say that TED Talk. So when you are a reader, how you become thrice TED Talk speaker? 3 times you are a TED Talk speaker. So you was this was before you become a reader, or as the mission started growing, first 10,000, then 1 lakh, then 5 lakh. As the word of mouth was getting spread about the mission, I started getting invitations across the world. I've been traveling across the world before the lockdown. And amongst all the invitations, there were 3 TED Talks. So I did not make any special attempt to go for a TED Talk. सामने से आता है. Because TED Talk itself is a blog people, it is highlighted as a qualification, great qualification. Many people I see I think these TED Talk, media interviews, these are not achievements. These are just acknowledgement of your achievement. Yes. My achievement is when, when I get an email from a boy who says that Amrut, 10 साल से मैं नाके पे टपोरीगिरी करता था, कहीं पे तेरा व्हाट्सएप पे देखा फ्री है इसलिए डाउनलोड किया बुकलेट ऐप. टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बॉट अ बुक एंड आई एम रीडिंग. थैंक यू सो मच. दैट इज माय अचीवमेंट. तो अमृत, यू सेड दैट according to जहां तक मेरे को what I know, any startup you have to do, any person, if you young person, if you ask he want to do the startup, first thing coming in his mind is that from where I will get the money, what is the investment, where is the investors. Then whether any such things click in your mind that from where I will get money, or I have to do so much big or something, because initial when you started at that time, first story I also read through WhatsApp. It was just a simple WhatsApp message and the WhatsApp group was there, and I read your first story. Then how it become a app, and how become this app also then improved, because I'm following you since that. I'm seeing your app is also improved. How, and whether how much amount you invested, or you just invested time, and how the investment came up. एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको कुछ शुरू करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए. नो, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, वो हम देखते नहीं. हमारे पास क्या नहीं है वही पे फोकस करते हैं हम. तो मैंने और मैं वही गलती कर रहा था. मैंने सोचा कि ठीक है, ये आइडिया आया, अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेंगे, उससे ऐप बनवाएंगे, फिर हम स्टार्टअप शुरू करेंगे. बट देन आई रेड अ बुक कॉल्ड Acres of Diamonds. This is the first book I did for, and I learned from that book that constraint inspires creativity. Constraint is not a problem, it is not a disadvantage. Constraint में ही creativity छिपी हुई रहती है. Now you must have observed the fitness freak guys in the lockdown, how they started using the things which are at home. बाल्दी लेका डंबल का यूज करके. So they started thinking creatively because there is a big constraint, you can't go to the gym, right? So I thought कि ठीक है, what are the resources available to me so that I can get started and execute this idea within 1 week. Okay. Ideas don't change the world. Execution of idea change the world, right? तो मैंने सोचा मेरे पास WhatsApp है, मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो बस फ्री में देना है. And I share first summary of the same book Acres of Diamonds on WhatsApp, and वहां से शुरू हुआ. Okay. तो हमको तय करना है कि हमको खर्चा करना ही नहीं है, मिनिमम में करना है, because 70% of my savings were wiped out in my first 3 failed startups. At what age it was at that time? Sorry, it was my age. At that time when you started my first startup was around 28, 29. Okay. Yeah. Then so I think
I think minimalism, non-possession is in our culture. ये वेस्टर्न लोगों ने ना बहुत अपने दिमाग में कीड़ा डाला है. I think I'm loving this frugal life now. मिनिमम, क्योंकि अभी मुझे सब फ्री में देना है. 3 साल से मेरा इनकम जीरो था. अभी 4th ईयर में द रेवेन्यू आई स्टार्टेड. I've written my own book, 7 Habits of Highly Effective Readers. That is the major source of revenue to cover the cost of the mission. But this enterprise will always be a social enterprise. I'll never convert it into commercial organization. So what is your future plan for this? Means if you are saying that it will going to be, and what is the capacity of your app? How much it can accept? Means how much subscription or how much people they can. Technology is unbelievable. Technology कुछ भी कर सकता है. I have got the best of the best IT team of India. मतलब Silicon Valley से भी बेहतर लोग मेरे पास है, who are working for the higher cause. Look at the power of higher purpose. They are not charging me. They are charging only to cover the cost. They are not treating me as a client. You know why? Because they are themselves passionate readers. So see how like-minded people come together when there is a higher purpose. Yeah. So technology, I think 1 crore भी जाएगा तो भी we will be easily able to handle it. अभी 15 लाख लोग हैं who are reading regularly on Booklet app. Yeah. Okay, 15 lakh already है. हाँ, yeah, 15 लाख है. Oh, I was thinking it is 7-8 lakhs. No. I was thinking. अभी लॉकडाउन में, the activities on Booklet app shot up by 400%. Okay. No, Okay. Because people turn to books and Booklet. That is good. That is good. Yeah. And majority are Indians basically. Yeah, Indians across the world. Yeah. Indians across the world. So this is a very unique idea, and your unique idea you are converted into a startup, and now of course revenue will going to come because this is such a unique this thing. तो revenue तो उसको आना ही है, क्योंकि अभी तो 15 लाख है. मेरे ख्याल से very soon it will going to be 1 crore also. उसमें ज्यादा समय जाएगा नहीं. लेकिन तो आपका जो स्टार्टअप करना है, जिनको बिजनेस करना है, उनके लिए what is your advice to them, particularly मैं देख रहा हूँ कि 25 साल के कम एज के जो लड़के हैं, they want to do, उनको काफी ये रहता है कि करना है उनको, लेकिन they always stuck up with money, और they think very big, something बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ा ये चाहिए. और जैसे इवन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो I started only with directly I started just start करना है करके. So same thing, you have decided and you have done it immediately. Correct. So that is the right thing. But बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें उनको एक्चुअली लगता है कि इतना सारा बड़ा चाहिए, तो उनको आपका एडवाइस क्या होगा उनके लिए, किस तरह से दे शुड थिंकिंग पैटर्न किस तरह से होना चाहिए? करेक्ट. See, you should think big but start small. लोग क्या करते हैं, बहुत उनको never fall in love with the idea. क्योंकि अगर आप वो आइडिया पे प्यार करना शुरू करोगे तो यू विल पुट एवरीथिंग, यू विल हैव अ हाई स्टेक्स, बहुत सारा पैसा डालोगे, एंड इफ इट फेल्स देन यू आर ब्रोक, राइट? सो यू हैव टू हैव अ ग्रेट आइडिया, यू शुड हैव मेनी आइडियाज. यू हैव टू पुट स्मॉल बेट्स. चलो ये स्टार्टअप ट्राई किया, नहीं चला, ठीक है, थोड़ा पैसा गया, थोड़ा मेहनत गया, इट्स ओके, यू आर एटलीस्ट स्टिल सर्वाइविंग. सो माय एडवाइस इज दैट you have small bets. जैसे स्टॉक मार्केट में हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सब स्टॉक में लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, करना है स्टार्टअप में. या एंड डोंट फॉल इन लव विद एन आइडिया, ओके? बिकॉज हमारे ध्यान में से वो आइडिया आया डजंट मीन इट इज द बेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड. या जब मैंने ये आइडिया पहली बार मैं लेके गया था, मुझे 10 लोग बोले कि इट इज यूजलेस. कौन इतने अभी इतना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कौन पढ़ेगा तेरा? बट वहां पे यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम. बिकॉज बिलीफ पे अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो जरा कुछ बोलेगा तो डगमगाया जाएगा. इट्स लाइक गोइंग टू द जिम. व्हेन यू गो टू द जिम फॉर 1 month एंड कम बैक, वो चर्बी वैसे का वैसे ही रहता है. देयर इज नो साइन ऑफ 6 packs ऑन योर बॉडी, बट यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम. गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आफ्टर 1 year you start getting into shape. So great things take time to happen. There is nothing called revolution, there is only evolution. Correct. You can't have a baby in 1 month by making 9 women pregnant, right? You should have the patience to daily, means patience आपको रखना है, consistent. आपको जो आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको गारंटी होना चाहिए, खुद को बिलीव होना चाहिए कि भाई ये सही कर रहे हो आप. Then you can become a successful. अमृत, और एक बात में जो आपने बोला कि आपका स्पीड अभी 1200 वर्ड्स है, तो इट इज अनबिलीवेबल. हम लोग जनरली नॉर्मल पीपल 150 200 कितना वर्ड्स मेरे ख्याल से उस स्पीड से पढ़ते हैं. तो एक तो इतने स्पीड से पढ़ना प्लस उसको मेमोराइज भी करना, तो या आप ओरिजिनली बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना सम अप कर सकते हो, या देयर इज सम एनी टेक्निक,
या प्रैक्टिस से ये हो गया नॉर्मल पब्लिक, जो नॉर्मल पीपल जो सुन रहे हैं वो भी ये उतने स्पीड तक जा सकते हैं, या उसके लिए कोई आपने स्पेशल कोर्स किया, कोई टेक्निक की? Yeah. So speed reading is not a talent, it's a skill. Anybody can develop. मेरा 1200 वर्ड्स है. जो टोनी बुजान इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ स्पीड रीडिंग. His speed was 2500 words per minute. Yeah. तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, वो ऐसे पढ़ता है ऊपर से नीचे. He is no more, but yes, I have mentioned in detail in my book, so that gives me an opportunity to talk about my book. This is my book, The 7 Habits of Highly Effective. 7 habits of highly effective readers. Yeah, can you see it? Yes. Yeah. Yes. So speed reading, I'll just give you the science behind speed reading. I can't teach you the technique in so much time. So what was the first word that we learned in childhood in English language? Apple. Yes. Perhaps. Yes. Yeah. अभी वो हमने कैसे पढ़ा था जब हम बच्चे थे? APPLE. Yes. आज हम ऐसे पढ़ते हैं क्या? नहीं, आज हम एप्पल सीधा बोल देते हैं. Unfortunately, our education stopped there. Our teachers did not teach that if you can read the entire word apple without reading the individual letters, then you can also read group of words without reading individual words. अगर वो possible है तो ये भी possible है. You know why? Because our peripheral view is 1.5 meters. Now, what is peripheral view? If I'm looking at my laptop right now at the screen, I'm indirectly looking at my left side a chair which is standing there. I'm also looking at the curtains on my right. मतलब हमारी पेरिफेरल व्यू 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर. और बुक का विड्थ कितना है? लेस देन 1 फुट. आर यू गेटिंग मी? यस. दैट. हाँ, तो करना क्या है? व्हेन यू आर होल्डिंग अ बुक, ओके, द फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है ना उसको नहीं देखना है, थर्ड वर्ड को देखना है. योर डायरेक्ट विजन शुड बी ऑन द थर्ड वर्ड एंड इनडायरेक्ट विजन शुड बी टू वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, 2 वर्ड्स ऑन द राइट. कितने हो गए? 5. ओके, सो यू हैव टू ट्राई टू read all the 5 words at a time without reading the sentence. Means you have to assume the sentence. Initially it will be very difficult because unlearning the old habit of reading one word at a time is very difficult. तो वो पहले हमको करना है and automatically speed will increase. अमृत, मुझे एक फिर भी इतने स्पीड से पढ़ने के बाद उसी समय यू डू इट शॉर्ट में, उसका समराइज उसको तुरंत ही कर लेते हो? उसमें मतलब पूरा बुक आप 4-5 घंटे में पढ़ लेते हो, यू आर सेलिंग, और उसको तुरंत समराइज कर लेते हो, या फिर उसको बाद में समराइज करते हो, या समराइज कैसे कर पाते हो? मतलब इतना, क्योंकि आपका समरी देखा है मैंने, बहुत इफेक्टिव समरीज है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें है तुरंत आप उसमें, जैसे कि एक फिल्टर में कुछ डाल दिया जाए और उसमें से समरी निकल जाए प्रॉपर. So that leads us to habit number 4 in my book, which talks about get the big picture. Skip the details, get the big picture. See, there is difference between studying and learning. We study in schools, that is academic studying. Learning, we learn cooking, we learn swimming, we learn driving, we don't study them, right? So we have to learn from these books. Okay. So don't get into too much of details. Even if you learn 1, 2 or 3 big ideas from a book, you are done. See, in Marathi there is a beautiful phrase called avantar vachan. Yes. There is no such phrase in Hindi or English. So that is avantar vachan. You have to learn from these great expert guys who have spent decades of their life in one department of life. So whenever I open a book, any exam for that. You don't have to do exactly. So whenever I open a book, I have only one question of curiosity in my mind. What does this author know that I don't know? Correct. What message he is going to give? What message he going to give? Yeah. So there is no such technique of summarizing. जो भी अलग लगा, exciting लगा, I will take it. बाकी सब मैं छोड़ दूंगा. Which is old wine in new bottle. अरे ये तो repetitive है, ये तो already पता है. I will delete it. Amrut, whether when you are reading and daily you are so much hours you are reading, so whether you need any special atmosphere, there is so much noise, then you cannot read, or ऐसा ही जगह होगा तो मैं read करूंगा, otherwise मेरे को ऐसा जैसा रहता है ना कि पढ़ाई करने के टाइम पे भी हम लोग सोचते हैं कि मेरे को शांति चाहिए, कोई थोड़ा भी आवाज रहेगा तो I cannot, मेरा ध्यान भटक जाएगा, I cannot read. तो ऐसा कुछ या एक पर्टिकुलर स्पेस में ही जैसे कुछ ऑथर्स होते हैं, बुक्स राइटर्स होते हैं, उनको एक जगह लगती है कि ऐसा वेदर होगा then they can create something like that. So you also, that's a good question. Yes, you need lot of focus while reading. There can't be too much of disturbance. I get disturbed if there is too much of noise. So nowadays we have lot of technology. You know, if there is too much of noise, now there is a building under construction in my neighborhood, which is very creating nuisance for me.
So I have that noise cancellation headphones. Which Okay. I don't put any music on it. When you put it on your ears, all the outside noise get cancelled. अगर बच्चा बगल पे भी रो रहा है तो सुनाई नहीं देगा. So no, we can use such things, but yes, I need lot of focus. Because reading has to, because if 15 minutes of full of focus reading is much better than 4 hours of reading while YouTube is on, WhatsApp पे reply दे रहे, TV चालू है, that is useless. Okay, so I just focus for 30 minutes, full focus reading, then take a break of 5 minutes, reply to my all WhatsApp messages, all missed calls, then again put my mobile in another room on silent mode, again focus for 30 minutes. This is how I do. तो अमृत, ये जो हैबिट है, ये स्कूल टाइम से थी हैबिट, कंसंट्रेशन, फोकस, या ये बाद में डेवलप हुई? I think the maturity gets as you age. Okay. In childhood, you are not expected to sit in one place and read for hours. That Not is only not childhood, possible. means like college time or something, like many people who come stood first into college, or they tell that we are focus, we are doing the focus study for 4 hours or 2 Yeah. hours, 3 hours, like that. You was doing like that, or you was No. I think this has happened since 4 years when I started reading as a profession. Because reading is also kind of mindfulness. Yeah. Mindfulness मतलब जरूरी नहीं कि आपने वो योग मुद्रा लेके सांस पे focus. That is one way of mindfulness. Mindfulness can mean anything. If you are washing your dishes and you are thinking of anything else, that is not mindfulness. You have to be fully emotionally, physically, and mentally when you are into one thing. That is mindfulness, right? So I think from books, I have read many books on mindfulness. So this is the beauty of my project. I read the books, I get to learn, and I make summaries and give it to you. Yes. Dual advantage. Yes. Yeah. So now you're doing, you are on meditation, you can say, because you are so much focused. That is, when you are reading, you're more fresh after. Mindful. लोग काम करने के बाद थक जाते हैं, they feel like थकावट महसूस करते. You might not be feeling that. Exactly. I don't know whether I am working or playing. That's the beauty of working on your passion. Work and play becomes synonymous. Yeah, and you don't feel like taking breaks or whatever. Let the world decide whether I'm playing or working. And who doesn't like to play the whole day? और अमृत, अभी इस तरह का when you are doing, you are indirectly you are doing social work also, means you are doing work for the people. Your mission is great. उसके बावजूद भी when some remark come, when you are doing some work, you are not getting, you are giving it to the free to the society. Then also someone writing something bad about कैसे लिखा है, हाँ, criticism. तो ऐसा कभी लगा कि भाई ये तो एक तो ऑलरेडी उनके लिए कर रहा हूँ, ऊपर से ये क्रिटिसिज्म, क्या लोग हैं, या इस तरह से कभी डिप्रेशन हुआ कि छोड़ देते हैं? ऐसा एटलीस्ट शुरू के टाइम में ऐसा कभी हुआ? Yeah, Rajesh, thanks for asking this question. I think it's a very important question, and I have a valid answer for this. See, people talking about you is very important. Now, what they talk doesn't matter. See, जब कोई लोग आपके बारे में बात करे ना, वो कुछ भी हो, तो आप बड़े हो गए, समझ जाना कि आप बड़े हो गए. See, सबसे ज्यादा गालियां हमारे मुंह से कब निकलती है? जब सचिन 0 पे आउट होता है या जब पार्थिव पटेल 0 पे आउट होता है. Are you getting my point? पार्थिव पटेल से एक्सपेक्टेड ही है. सचिन 0 पे पटेल को गाली देने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है. Yes. So when a person is और क्रिकेट की टीम ही क्रिकेट में हारते तो बुरा लगता है. अगर हम दूसरे प्लेयर में तो हारने की आदत है. फुटबॉल में अपनी टीम हार जाए तो हम देखते भी नहीं है. Yeah, Sachin has raised those expectations from us. तो अगर एक इंसान उसके जिंदगी के 15 मिनट निकाल के मुझे लंबा चौड़ा ईमेल भेज रहा है, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है, भले उसमें गालियां हो, आई थिंक इट इज माय विक्ट्री. यहाँ पे कोका कोला और पेप्सी करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग में आपका ध्यान लेने के लिए. यहाँ पे अपने आप मुझे ध्यान आ रहा है. सो डोंट यू थिंक इट्स गुड? सो उसमें वो अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, डजंट मीन ना. आई सी द लव एंड अफेक्शन इनटू इट, एंड ही वांट्स मी टू इंप्रूव समवेयर. So that is not criticism, that is negative feedback. It is a scope for me to improve somewhere. Correct. लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं ना, मतलब you didn't feel initial stage में कि भाई इसके ये response negative आ रहा है तो मैं I am not getting success, इसके लिए आ रहा है. You taken it positively and आता रहता है. That's where the belief system comes in place. Now the first idea for the first time I took this idea, और मेरे एक स्कूल के बैचमेट्स थे, वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये आइडिया बोला कि ऐसा मैं बुक समरीज करने वाला है. एक लड़का क्या बोला, उन दिनों में pornography was banned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर थोड़े दिन के बाद बैन उठा दिया pornography का. वो बोला अरे क्या पागलपन कर रहे हैं, अभी बैन निकाल दिया pornography का, तेरा कोई नहीं पढ़ने वाला है. I literally cried that day कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, और सब लोग उसका पढ़ के सब टाइम पास कमेंट्स करने लगे. I was very depressed.
फिर मैंने सोचा नहीं, लेट्स नॉट क्विट। फिर मैंने ग्रुप पे डालने के बजाय सबको इंडिविजुअली भेजा। हाँ 90% सेड यस, वेरी गुड आइडिया। ओके। तो मुझे पता तो चला शुरू कि में इट जब जस्ट अ डाला तो हर्ड कुछ नहीं। मेंटालिटी। वो यस ग्रुप मेंटालिटी में बहुत टाइम पास होता है, जब इंडिविजुअली दो लोग बातें करते इट इज एन इंटेलिजेंट डिस्कशन। जब कोई तीसरा आता है तो उसका त्याचे गप्पा होऊन जातात ना, हाँ 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 चर्चा आणि गप्पा यात फरक करेक्ट आहे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अमृत, इसके अलावा एट प्रेजेंट यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स नो, अदर देन दिस और एनी अदर मिशन और समथिंग, और यू आर 100% फोकस ऑन या दिस ओनली, और एट आई प्रेजेंट और बिलीव कुछ एक्टिविटी चल रही है आपकी? देयर इज नथिंग कॉल्ड पार्ट टाइम इन लाइफ। हम्म यू हैव टू पुट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इनटू इट एंड हम्म गिव योर 100%, तभी कुछ होता है बड़ा। सो हम्म आई एम लिविंग, आई विल बी लिविंग फॉर बुक्स एंड आई रीड फॉर इंडिया till my last breath. I'm not going to do anything else, and I'll leave no stone unturned to make sure that one day India will be known as a nation of readers on the global map. That's my dream. तो यू वांट टू सी अल्टीमेटली, फिर भी एक बंदे के लिए कुछ तो लिमिटेशन है, तो यू वांट टू क्रिएट योर टीम, यू वांट टू एक्सपांड इट इनटू अदर लैंग्वेजेस, like only you are doing in English, then you want to Marathi, Gujarati or something, you want to make it as a team, and you want to because many people don't understand, they can't read English, but they want to read into their mother tongue, like that. Yeah, So there you is a have huge a team. demand Mhm, for Hindi, Marathi. So step by step जाने वाला हूँ. Now mhm, I'm not alone actually. There is another guy who has left his job और वो mhm, बोला कि I love the purpose और मैं mhm, सब छोड़ के आ रहा हूँ. So mhm, see how people are joining, mhm. and out of these 15 lakh people, 5,000 people are helping me by working from home selflessly. Okay. अगर मैं पैसे के बारे में बात करूंगा तो मेरे पे भड़कते हैं. You know, Mhm, we are working for the higher cause, for the mhm, purpose. Please mhm, don't talk about money because you're already doing a lot for us. So mhm. this is the power, you know, 5,000 people working for me. What else can I expect? Yeah. Yes, yes, yes. So of course I have many innovations coming in place. Mhm, Regional language is of course the next plan, mhm. and I'll keep finding new reading innovations to make you hooked to books and booklet app the way we are hooked to WhatsApp and Facebook and Instagram. एंड हर बार कोई भी एक नया रास्ता चुनता है तो घर से बहुत बार अपोज होता है, जो लोग आपको डिमोरलाइज करते, भाई अपना ये सब छोड़ के नया किधर जा रहे हो, इसमें सक्सेस होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, तो कुछ तो, यू आर ऑलरेडी नाउ, इतना एज तुम्हारा हो गया, अभी दूसरा नया कुछ क्यों कर रहे हो? तो ऐसा घर से हुआ या घर वालों ने सपोर्ट किया? Fortunately, my childhood has been very special. हम्म मुझे ना मत करो ये कभी सुना ही नहीं मेरे पेरेंट्स से. I ओके think this is a big thing for all the parents, I would say. You know, I have read in a book called Most and More by Bhatriya Ra. A normal child till the age of 16 hears the word no and you can't from his parents 1,80,000 times. No and you can't. फिर क्या वो बड़ा होके yes I will बोलेगा? या करेक्ट करेक्ट नहीं, करेक्ट। टेरेस पे मत जाना. हाँ। ऐसे बोलेगा कि घर पे बनना, घर हम्म पे रहना, टेरेस पे मत जाओ, मत जाना ना उधर ना खतरा है. ना। ये सब यस। नहीं बोलना चाहिए. आई थिंक दैट इज समवेयर ये सब आ गया है. मैंने बहुत सारी चीजें की है, छोड़ दिया है, कभी मेरे घर वालों ने बोला नहीं कि तू करके छोड़ता है. मैंने तबला सीखने की कोशिश की, छोड़ दिया. टेबल टेनिस खेला, वो छोड़ दिया. ड्राइंग किया, छोड़ दिया. इवन आई टू फील कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अधूरा उधर, लेकिन किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया. बट टुडे ऑल द डॉट्स आर गेटिंग कनेक्टेड. तबला सीखा है तो थोड़ा सिम्फनी, आई एम पुटिंग म्यूजिक इन बुकलेट ऐप. यू मस्ट हैव हर्ड या ऑडियोज. यस दैट इज हेल्पिंग. माय सिम्फनी इज हेल्पिंग मी. या दैट्स आई व्हाट आई लर्न वाज। टेबल टेनिस. मुझे करेक्ट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आया. फेलियर्स पे फेलियर्स पता चला क्या है. आई लर्न ड्राइंग. यू नो द बुकलेट डिजाइन यस यस ऐप इज सो वेरी। सिंपल टू यूज. वो डिजाइन का कहीं वो आर्टिस्टिक माइंड आ गया. So see, you always connect the dots. Nothing goes waste. You have to keep doing something new, 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 new. कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, खाली बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करेंगे Absolutely. तो उसका वेस्ट नहीं होता है, उसका रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होता है और वो बाद में इकट्ठा हो ही जाता है। अगर अपना थॉट्स प्योर है, अपना देने का है, 100%. अपने को सोसाइटी 100%. को देने का प्योरिटी है अगर माइंड में है, तो जो भी बनेगा अच्छा बनेगा। अगर अपने आप को Yes. प्योर करके प्योर थॉट्स से सोचेंगे तो जो सोसाइटी को हम लोग अच्छा ही देंगे। और इनडायरेक्टली जो, जैसे हम लोग कर्मा का प्रिंसिपल कहते हैं, when you are doing it is a karma principle, and that the passion आपने रखा, आपने सोसाइटी को देते गए, एंड अकॉर्डिंगली ये बनते गया। 100%. आज इतनी बड़े मतलब 15 lakhs इज अ वेरी बिग नंबर, इतने बड़े लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने बड़े नंबर्स आप बुक रीड कर रहे हैं, एंड यू आर कंटिन्यूइंग दैट, दैट इज रियली ग्रेट अमृत, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर Yes. sparing your time and Yes.
क्योंकि आप इतने लोगों का टाइम थोड़ा सा हमारे लिए अरे नहीं नहीं given 45 नहीं नहीं. minutes for Can us. I take another 2 minutes if you allow me? Yeah, of course, of Yeah. course. Yeah. So as I said, this is a mission Make India Read, and there are 15 lakh people. Uh, After reading books written by Swami Vivekanand, what I've learned a big lesson that he says that don't try to live all the human values. You know what are human values? Hmm. Courage, freedom, Yes. sacrifice, Mhm. truth, non-violence, integrity. Don't try to live all of them. You will end up doing justice to none of them. Pick Hmm. one human value and put your blood, sweat, and tears into it. So Yes. I decided to pick up one human value, and that's unselfishness. Hmm. And you know, unselfishness is getting reflected in whatever I do. That's Yes. why Booklet app is completely free. There are no irritating ads. Hmm. Why now? See how human value helps you to take decisions, business decisions or personal decisions, because that acts as an anchor or guidepost, that human value. So when I had the dilemma whether should I put ads in the app or not, I thought that on one hand I am saying Make India Read, you should read, and on the other hand I am distracting you by flashing ads. Sorry, my conscience did not allow me to do This is so. really very great. Actually, I was wondering, I was thinking that this might be your next plan. No, Actually, I this will was never put ads. Never put oh, ads. Yeah, I remember the Sandeep Maheshwari, Sandeep Maheshwari, who is talking about meditation and all this thing. And all his video, he never put any ad. put ads. He Yeah, never put ad because he said, I'm doing it for the society. If I put yeah, the ad, then what is the point of mine? exactly. That So is it. that's the beauty. When your why is very clear, your purpose is very clear, you automatically take those right decisions. You don't deviate from your why. Now, for example, I have written my own book. Now, how can I put unselfishness in the book? Okay, so I haven't copyrighted my book, because again, copywriting and patenting is selfishness, right? Hmm. And then I started getting many emails, WhatsApp messages, phone calls from rural India, young boys and girls who started saying that Amrut, we love to read, but we can't afford to buy books. और मैं बोलता था कि बुकलेट ऐप डाउनलोड करो, सब कुछ फ्री है, एंजॉय. एंड यू नो व्हाट दे सेड? Hmm. अमृत, हमने तेरे सब बुकलेट्स पढ़े हैं, 300 के 300. वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट अपलोड. And I had no answer for these passionate but poor readers. But now that I have written my own book, I have an answer. So मैं क्या करता हूँ? I appeal to those who can afford to buy the book, who are above the poverty line. Please buy it from my website bookletguide.com and help me so that I can help these poor but passionate readers by giving the book for free. So this way I have given the book thousands of copies for free. So it's kind of Robin Hood of books. So all these books are available online, basically Amazon or like no, deliberately not on Amazon, because the margins get eaten up. If I have readers in front of me, why should a middleman called how the process is when someone want to buy the it's very simple. Go to bookletguide.com. You will find the picture of the book. You pay it through Paytm or Google Pay or NEFT, and a number of copies. Put your address, and the book will be delivered at your doorstep within 1 week. It's that simple. Any book, simple. No, my book, 7 Habits. You are talking about this. I'm talking about all even other books also. No, not that. 7 Habits of Highly Effective Readers. This is a promise that if you read this book, I promise books will never go out of your life. In fact, they will become part of your daily routine. That's my promise. Yeah. So a kind of Robin Hood of books. Those who can afford, please buy. And those who can't afford, who are watching us, if you think you can't afford, don't hesitate to approach me. I'll be happy to give it for free. What is the cost of the book? It's 285 including courier. Okay. Anywhere in India? Across India, anywhere, even outside India. Yeah. Okay, across India, but we are saying including courier, no? That's why I'm asking. 285 only within India. Outside India, depending on the courier charges. Okay. So this is your first book, Amrut? Yeah, this is my first book. And so you're planning to have, you're thinking of others also? Means, yeah. Okay. Yeah, of course. To be readers, and now you will going to be a writer also. You will going to be author for, then after 3-4 years, we can say the author of so many books. Yes. That will be added into your mostly profile. I'll be writing about reading habits, I'll be writing about books, the big ideas that I learned. It will be around my why, and my why is to cultivate reading habit amongst the youth of India. Because I firmly believe that if I'm not reading, I'm not changing. And if I'm not changing, I'm not growing. And because of this strong belief, I have a burning desire to cultivate the habit of reading amongst the youth of India. Though we are also taking more time, but also one question actually came into my mind, because generally आपने देखे होंगे कि जो लोग काफी पढ़ाई करते हैं, काफी बुक के कीड़े बोल सकते हैं उनको,
वो फिटनेस नहीं रहता है उनका, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। उन लोग बोलते हैं अरे अपनी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ पढ़ते रहते हो, खेलते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। लेकिन यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर फिटनेस फ्रीक आल्सो। हाउ इट इज? Thanks to books again. I was overweight by 17 kg. I was this much. And after reading books of these successful people, successful, I do not mean only multi-billionaires. It could be world-class performers, spiritual gurus. Yes. They all, I thought that successful people talk about money most of the time, but I was wrong. They talk about health most of the time. I was surprised. They, acha, what is keto diet? Okay, what is CrossFit? Acha, what is the latest diet you are following? How they keep experimenting with their eating habits. You know, I was surprised to know this. And when I looked myself with a big tummy, and I'm saying I'm going to inspire the youth. पहले मुझे खुद को तो young दिखना चाहिए. If I look like an uncle, how am I going to inspire the youth? Correct. And I took it seriously. And now, health is top priority for me, even above relationships. Oh, you must be surprised to know this. Yes, health should be even above relationships, because if I fall sick again and again every month, my relationships are going to get hampered. You know, people will get frustrated around me. So I should first take care of my health, and people around me will be happy. Everyone, this is basically the person who has the proper management. He will take care of first his health. Exactly. And keeping naturally, if he can keep his health fit, how he will manage other things. So I have one rule: 1 hour of fitness, 23 hours of freedom. Great. So this is a very great message, very good message to the youth of India. Means fitness, you have to be fit, and when you have to be manage anything, with the business or anything, first you have to manage your health, and then only you are going to be successful. So, and I have to defy the old image of book reader. You know, the image is big tummy, gray hair, thick glasses. Why? I want to make reading cool. Correct. You know, if Badshah's raps are cool, reading is also cool. Your reader can also have 6 packs and big biceps. Actually, that is very good, and a very good message you are giving to the youth. And you are a great inspiration to the youth of India, and you have taken a great mission. And I'm very sure India will be recognized as readers. Thank you so much. And I still share book summaries on WhatsApp also. So those who want summaries on WhatsApp, you can quickly note down my WhatsApp number. It's 9594. If you could just write down in the chat box, if possible, 9594 7000 9594 7000 77. Should I repeat? 9594 7000 77. 9594. Yeah, somebody has written it. Correct. Okay. You can just WhatsApp me, and I'll be happy to share book summaries on WhatsApp. Okay. Once again, thank you, Amrut. Thank you for your time and inspiring the young generation of India. And Rajesh, I really liked your questions. They were really different and smart questions. Yeah. Are we recording this session? Yes. I'll send you the record. Yes. Fine. Thank you, Amrut. Thank you so much. Bye. Happy reading. Yeah. Bye.